नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे राजकुमार सिद्धार्थ की शादी और सन्यासी होना। राजकुमार सिद्धार्थ अब युवावस्था में आ गए थे और वह और भी प्रभावशाली व्यक्तित्व का सुंदर राजकुमार होने से सब लोगों का चहेता बन गए थे। राजकुमार सिद्धार्थ स्वर्ण क्रांति के तेजस्वी और बहुत सुंदर, मोहित करने वाले व्यक्तित्व से परिपूर्ण थे ही, पर स्वभाव से बहुत सौम्य, करुणामय, विनम्र और प्रेम भाव से भी परिपूर्ण थे। सिद्धार्थ का व्यवहार देखकर राजा सुधोधन हमेशा से ही सतर्क थे। उन्हें डर था कि कहीं भविष्यवाणी के अनुसार वह राजपाट का त्याग न कर दें। इसलिए उन्होंने उसे कभी दुखों का एहसास न हो इसका प्रबंध किया। उन्हें कभी विलासीन दुनिया के सिवाय कुछ और पता नहीं होने दिया। सिद्धार्थ का मन संसार रूपी दुनिया में लगा रहे, इसके लिए अनेक सुंदर स्त्रियों का प्रबंध किया। पर सिद्धार्थ का मन स्त्रियां विचलित नहीं कर पाईं। सिद्धार्थ को यह सब अनित्य है इसका एहसास होता था। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तब उन्हें उनके पिता ने शादी करने को कहा। एक दिन नेपाल देश के कोलीय वंश की राजकुमारी का स्वयंवर घोषित हुआ। राजा ने तुरंत सिद्धार्थ को स्वयंवर में भाग लेने को कहा। स्वयंवर में कई सारे अलग अलग राज्य के राजकुमार शामिल हुए थे। सब ने अलग अलग प्रतियोगिता जैसे कुश्ती, धनुर्विद्या की चुनौतियों में भाग लिया। राजकुमार सिद्धार्थ इसमें विजयी हुए और स्वयंवर में यशोधरा को अपनी पत्नी बनाने के लिए यशस्वी हुए। राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा को पहले से जानते थे। उन्होंने उसे कुछ त्योहार के दौरान देखा था। वह उसे तब से ही पसंद करते थे। दोनों शादी के बाद खुशी से प्रेम पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद यशोधरा गर्भवती बनी। राजकुमार सिद्धार्थ को सामान्य जीवन से हमेशा से ही दूर रखा जाता था। एक दिन उन्होंने राजगृह के बाहरी बगीचे का दरवाज़ा खुला पाया। एकाएक उनके मन जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने अपने प्रिय सेवक चन्ना को उसे अपने रथ में बाहर चलने की आज्ञा दी, पर उनको बाहर जाने के लिए पहले से ही मना किया गया था। इसलिए चन्ना ने बात को टाल देने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन विवश होकर राजकुमार सिद्धार्थ को रथ में बिठाकर बाहर लाना पड़ा। पहली बार सिद्धार्थ बाहरी दुनिया में नज़र घुमा रहे थे। कुछ देर बाद जब रथ नगर के बाहर आने लगा तब उनको अनेक गरीब, पीड़ित लोग और रोगों से ग्रस्त भिखारी दिखाई पड़े। कुछ बूढ़े रोगी मरने के आखिरी कगार पर थे। राजकुमार को एकाएक सदमा लगा, क्योंकि राजकुमार राजविलास के सिवा जीवन के कुछ और अनुभव नहीं किया था। राजकुमार एक के बाद एक प्रश्न अपने सारथी से पूछने लगे कि ये कौन लोग हैं और ऐसे कैसे हो गए। तब सेवक ने कहा, ये लोग गरीब और रोगग्रस्त हैं। यह आम बात है। हम सबको एक न एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। राजकुमार सिद्धार्थ यकीन नहीं कर पाए और चिंता में खो गए कि वह
भी एक दिन बूढ़ा होकर रोगी और शरीर से वृद्ध हो जाएंगे। रात में गुजरते वक्त उनको समाचार मिला कि उनको पुत्र प्राप्ति हुई है और वह और भी चिंतित हो पड़े। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पुत्र का नाम राहुल रखने का आदेश दिया। बाद में उसने भगवे कपड़े पहने एक सन्यासी को जाते देखा जिसके चेहरे पर अनोखी चमक थी। सिद्धार्थ के पूछने पर सेवक ने जवाब दिया कि वह एक सन्यासी है जो अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर तप करते हैं। सिद्धार्थ बहुत व्यथित हो गया था। वापस राजगृह आने पर भी उनका मन नहीं लग रहा था। एक के बाद एक प्रश्न बेचैनी और भी बढ़ा रहे थे। उसने यह बात अपनी पत्नी यशोधरा से भी कही, पर उसने कहा कि वह ये जानती है। यह एक आम बात है, हर एक मनुष्य रोग से ग्रस्त होता है, वृद्ध भी होता है, मरना अटल है। इधर राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को राजपाट सौंपकर राज्य की नेतृत्व सौंपने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ चुपचाप बिना किसी को बताए रात में जागकर अपने सेवक चन्ना को अपने प्रिय अश्वकंथक के साथ बाहर चलने का आदेश दिया। उनके साथ उनका दोस्त भी था। वे तीनों बड़ी सतर्कता से राज परिसर को पार किया। समय बीतता जा रहा था। नदी पास आ गई जहाँ राज्य की सीमा भी होती थी। तब राजकुमार सिद्धार्थ ने रुकने को कहा। रथ से नीचे उतरकर उन्होंने दोनों को वापस जाने को कहा। चन्ना समझ ही नहीं पाया, पर बाद में मान गया। उसका प्रिय अश्वकंथका भी व्याकुल होकर सिद्धार्थ को रुकने के लिए मनाने की